हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार अध्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स? क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब सेल को ऑब्जर्व किया गया था तो उसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने पर केवल न्यूक्लियस तक ही दिखा था, न्यूक्लियस एंड सेल। बट सेल के अंदर क्या चीज़ है वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाया गया था। सो एक पर्टिकुलर डाई से क्या किया गया, उसको जब कलर किया गया तो वो डाई सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल्स है उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया। सो क्रोमोसोम्स मीन्स कलर्ड बॉडी। Chromosomes means colored body that refers to its staining ability by certain dyes. Is it clear? जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर डाई थे जिनसे स्टैनिंग करने पर न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल था वो आइडेंटिफाई हो गया, जिसका नाम क्या पड़ा? क्रोमोसोम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ल नजेली इन 1842 first observed the rod like structure present inside the nucleus. नजेली ने क्या देखा कि सेल के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। सो इनसाइड द न्यूक्लियस अ rod like structure. Inside the nucleus, a rod-like structure found by the Nageli. Okay, this is the called chromatin materials. This is the called chromatin materials. Now, it condensed forms of chromatin materials are called chromosomes. ये chromatin materials जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसका कंडेंस फॉर्म्स क्या कहलाता है? क्रोमोसोम्स कहलाता है। Is it clear you all? This is the chromatin materials. Chromatin. So condensed forms of chromatin is called chromosomes. Condensed forms of chromatin is called chromosomes. Now W. Waldears in 1888 coined the terms chromosomes. उसके बाद क्या हुआ कि वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में टर्म्स दिया क्रोमोसोम्स। इज इट क्लियर? इन्होंने क्वाइन द टर्म्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स टर्म्स क्वाइन किया। इज इट क्लियर? क्रोमोसोम्स आर हेरिडेटरी व्हीकल्स विच ट्रांसफर द जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम्स क्या है फ्रेंड्स? क्रोमोसोम्स इज अ हेरिडेटरी व्हीकल्स। जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है, जैसे आपको मुंबई जाना हो, चेन्नई जाना हो या फॉरेन किसी कंट्री में जाना है तो आप फ्लाइट से जाएंगे, या फिर आप अपनी कंट्री में कहीं जाना है तो आप फ्लाइट से भी जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। यू हैव टू यूज़ द व्हीकल्स फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जस्ट लाइक दिस, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन भी बैठकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सफ़र करता है। ओके, क्रोमोसोम्स इज अ हेरिडेटरी व्हीकल्स बाय विच जीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और यू कैन से दैट पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, पेरेंट्स से बच्चों में जाता है और बच्चों से बच्चों के बच्चों में जाता है। यू कैन से दैट इट ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन। ओके, सो लेट्स सी हियर। अब हम इस क्रोमैटिन मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, देखते हैं। सो दिस इज द क्रोमोसोम्स, दिस इज द क्रोमोसोम्स। नाउ कंडेंस फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दिस इज द कंडेंस फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स। ईच एंड एवरी क्रोमैटिन मटेरियल्स अटैच विद द सेंट्रोमियर. This is the centromere. This is the centromere. Centromere. दोनों क्रोमैटिड मटेरियल्स जो हैं वो किससे अटैच होते हैं?
सेंट्रोमियर से. दिस इज द शॉर्ट आर्म and this is the long arm. Okay students, and both is called chromatids. ये दोनों क्या कहलाते हैं? क्रोमैटिड कहलाते हैं. This is the called chromatid. So condensed forms of chromatin material is called chromosomes. This is the chromosomes. Chromosome. Is it clear you all? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का. ये क्रोमैटिन मटेरियल से बना होता है. ओके. नाउ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स. Now chromatin materials formed by the 40% DNA and 60% histone proteins. Okay, chromatin materials किससे बना होता है फ्रेंड्स? 40% DNA होता है उसमें and 60% histone protein होता है. Okay, so chromosomes are a hereditary vehicles which transfer the genes from one generation to another generation. अब एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे कि ये जीन्स क्या है? जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए which express the particulars nucleotides, segments of nucleotides, particular segments of nucleotides which express the particular characters of the body. ओके, जो कि बॉडी के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को शो करते हैं. जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स के ऊपर. एक सीक्वेंस है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का. जीन्स आर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स विच एक्सप्रेस द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी. इज इट क्लियर all of you? So these are all about chromosomes. Now we have to discuss with the help of diagrams. So let's see you all. Okay, let's see students, you all. This is the chromosomes. This is the chromosomes. Now this is the chromatid materials. Chromatid, each and every chromatid connected with the kinetochore are centromeres. ये किससे अटैच है? सेंट्रोमियर से. इट विल बी ऑब्जर्व इन मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में आप कंडेंस फॉर्म्स में क्रोमैटिन मटेरियल्स को देख सकते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल्स. दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल्स. नाउ डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द nucleotides. DNA formed by the nucleotides. Now nucleotides formed by the three molecules. First is a phosphoric acid or phosphate. Second is a sugar and third is a base. Okay. Now there are four types of base. There are four types of base. First is a adenine, guanine, cytosine and thymine. So each and every base connect with the each other and it form the polymer of nucleotides. Now two polymers of nucleotides connected with the hydrogen bond, it form the DNA molecules. It form the DNA molecules. Now here cytosine attach with the guanine with the help of hydrogen bond and adenine attach with the thymine with the help of hydrogen bond. Okay, so this is the structure of DNA, double helicals models of DNA. Now DNA attach with the histone proteins. DNA किससे जुड़ जाता है? हिस्टोन प्रोटीन से. So it form the nucleosomes.
Now 8 molecules of histone proteins wrap with the DNA molecules. 2.5 रैपिंग होती है इसमें, मतलब 2 बार तो कंप्लीट रैपिंग होती है और एक आधा होती है, तो ये क्या बना लेता है, न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं. ओके, न्यूक्लियोसोम. सो रैपिंग 2.5 टर्म्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम्स. ठीक है, डीएनए का रैपिंग जब हिस्टोन प्रोटीन पे होता है, और हिस्टोन नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज हियर 8 मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 8 मॉलिक्यूल्स होंगे. तो वो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन रैप बाय द डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. नाउ न्यूक्लियोसोम्स क्वाइल्ड एंड सुपर क्वाइल्ड, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं, आपस में क्वाइलिंग कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग. ये सुपर क्वाइलिंग क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं. दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर्स. ये है सुपर क्वाइलिंग. इज इट क्लियर? क्रोमैटिन फाइबर्स. नाउ क्रोमैटिन फाइबर अगेन कंडेंस इन फॉर्म्स. जब ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंटेन फॉर्म्स में होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, chromosomes. Is it clear? Condensed forms of chromatin fibers, chromatin materials form the chromosomes. Is it clear, students? In the next picture you can see also. Okay students, you have to see here strands of DNA wrap around core of 8 histone to form the nucleosomes. So first of this is the DNA molecules. Now DNA molecules wrap with the histone proteins. So 1 2 3 4 and 4 in below sides. ये 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, कुल 8 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, हिस्टोन प्रोटीन्स के. और हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर 2.5 क्वाइलिंग्स होती है, 2 कंप्लीट एंड 1 हाफ क्वाइलिंग होती है, और ये बना लेता है न्यूक्लियोसोम. सो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में क्वाइलिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग. लाइक दिस, ये सुपर क्वाइलिंग करके क्या बना लेते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल्स. नाउ कंडेंस फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स फॉर्म द क्रोमोसोम्स which are seen in metaphase stage of the cell division. Okay students, so nucleosome packed into a coil that twist into another larger coil. Loops and coil together form super coil. Okay, this is the super coils to produce thread like क्रोमैटिन फाइबर्स. सो ये सुपर क्वाइलिंग के बाद ये क्या बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर्स. क्रोमैटिन फाइबर्स बंच टुगेदर आर कंडेंस टुगेदर, इट फॉर्म द क्रोमोसोम्स. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. टाइप्स ऑफ chromosomes. So let's see about types of chromosomes. First is you have to see here telocentric. First is a telocentric. First is a telocentric. Now in telocentric chromosomes, only one arms a rod-like structure okay, only one arms are found, and at the tops of arms centromere. This is the centromere. Centromere, and this is the arm. Okay, one arms and centromere. Centromere attached at the top of chromosomes. Centromere कहाँ पाया जाता है, chromosomes के टॉप पे. It is a rod-like structure. Is it clear? Now second is
एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स. In acrocentric chromosomes, centromere शिफ्ट बिलो द टॉप पॉइंट्स. सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट करता है कहाँ पे? टॉप से नीचे की ओर. दिस इज द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर. दिस इज द शार्ट आर्म, and this is the long arm. ओके. तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि दो आर्म्स होते हैं, एक बहुत ही छोटा होता है और एक बहुत ही लंबा होता है. इज इट क्लियर? इट इज अ जे इन शेप. ये किस शेप में होता है? जे शेप में. नेक्स्ट इज अ सब मेटासेंट्रिक. नेक्स्ट इज अ थर्ड इज अ सब मेटासेंट्रिक. इन सब मेटासेंट्रिक centromere shift near about the center of the chromosomes. Okay, you have to see here like this. थोड़ा सा और ये शिफ्ट होकर के कहाँ चला आता है? सेंटर में. दिस इज द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर. दिस इज एल इन शेप. ये किस शेप में मिलता है? एल शेप में. नाउ नेक्स्ट वन इज अ मेटासेंट्रिक. फोर इज अ मेटासेंट्रिक. इन मेटासेंट्रिक बोथ आर्म्स विल इक्वल इन साइज. दोनों आर्म्स क्या होते हैं? इक्वल इन साइज में होते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट? एंड सेंट्रोमियर इनसाइड द आर्म्स. सेंट्रोमियर फाउंड इनसाइड द आर्म. सेंट्रोमियर कहाँ होता है? दोनों आर्म्स के बीच में होता है. सो स्टूडेंट्स, these are all about types of chromosomes. First is the telocentric, second is the acrocentric, third is the submetacentric and metacentric. In next video we have to discuss about part 2 cell division. Okay, so thank you all of you.